गुड मॉर्निंग क्लास 11th। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कबीर का परिचय दिया था और साथ ही साथ आपको 2 पद पढ़ाए थे। आप यदि साथ में करते जाइएगा तो अच्छा है और उसका अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। मैंने कहा था कि इत्यादि मत प्रयोग करिएगा, जो आप लोग कुछ बच्चे करते हैं वो मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आप यदि अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाए। और इससे पहले के जो भी काम है वह भी आप करके और उसे आप सबमिट करते जाइए ताकि चेक भी होता जाए। अब मैं आपको कबीर दास के जो आगे के 4 पद हैं वह स्पष्ट करेंगे, इसीलिए कम कम पढ़ाया जा रहा है ताकि आप धीरे धीरे उसे लिखते भी जाइए। और लिख करके क्योंकि बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर कराऊंगी और साथ में फिर आपको इन पदों के आधार पर मैं टेस्ट लूँगी। अब आपका जो तीसरा दोहा है, बासुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सूपनि माही, कबीर बिछुटवा राम सो, ना सुख धूप न छाओ। बासुरी माने दिन में, रैणी माने रात में, सुपने माने स्वप्न में। कह रहे सेकंड लाइन का जो फर्स्ट है, कबीर बिछुटवा राम सा। यहाँ पर जो राम है वह दशरथ पुत्र राम नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसलिए आप करिएगा कि वह जो निराकार या वो है ईश्वर है, परमात्मा, उसकी उन्होंने वंदना करते हुए कहा है कि कबीर बिछुटवा राम सा। कबीर जिस दिन उस परम पिता परमात्मा से बिछुड़ जाएंगे ना, तो उन्हें बांसुरी माने दिन में सुख है, ना रैणी सुख, न रात में सुख होगा, न सुख सूपनी, न तो स्वप्न में सुख आएगा और न धूप न छाँव। धूप न छाँव यानी सुख या दुख में, क्योंकि आपको मालूम ही है कि उजाला यानी प्रकाश सुख का प्रतीक है और रात्रि अंधकार यानी दुख का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस दिन व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा से अलग हो जाएगा, अर्थात क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर लगेगा कि वह परम सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है बल्कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मैं ही सब कुछ हूँ, तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आएगा और उस अहंकार के कारण व्यक्ति दिन रात सिर्फ धनोपार्जन यानी धन को उत्पन्न करने में ही लगा रहेगा, जिसके कारण व्यक्ति क्या करेगा, एक दूसरे को नीचा दिखा करके ऊंचा उठने सोचेगा। सिर्फ मैं जो मैं की भावना होती है, वो मैं की भावना व्यक्ति के विनाश का कारण होती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि कबीर दास कहते हैं, जिस दिन मैं उस परमपिता परमात्मा से अलग हो जाऊंगा, मुझे न दिन में सुख होगा, न रात में सुख होगा, न स्वप्न में सुख होगा। क्यों? क्योंकि दिन रात मेरे हृदय में सिर्फ एक ही लालसा रहेगी कि मैं कितना अधिक से अधिक धन को एकत्र करूं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ना सुख धूप न छाँव। धूप और छाँव अर्थात सुख या दुख किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, हमें सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि यह पूरी प्रकृति को संचालित करने वाला कोई न कोई एक परमपिता परमेश्वर है, कोई न कोई परम सत्ता है जिसके द्वारा कि यह शक्ति संचालित होती है और इसको हम आपने अलग अलग नामों से उसकी संकेत किया है। लेकिन बस कबीर का ये कहना है कि कोई न कोई परमपिता परमेश्वर है जो कि हमें संचालित कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा, व्यक्ति को लगेगा कि नहीं, कोई नहीं है बल्कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो उसे कहीं भी सुख की अनुभूति नहीं होगी। अब 4th देखिएगा, मुआ पीछे जिन मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौ सब पारस कोणे काम। इसको आप अपने ऊपर आधार बना करके देख ले। यदि परीक्षा है और उस परीक्षा से पहले आपने प्रयास नहीं किया
तो उस परीक्षा का के बाद यदि आप प्रयास करेंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। ये आप सभी अनुभूति करते हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने कहा कि मुआ पीछे, यदि मुआ माने मरने के पाछे माने बाद में, जिन मिले, अर्थात यदि वह परमपिता परमेश्वर का ज्ञान या वह परमपिता की अनुभूति मुझे मरने के बाद होगी। पाथर घाटा लौह सब पारस कोने का, एक प्रकार का पत्थर है, उसको पारस पत्थर कहते हैं। जब उस पे लोहे से प्रहार किया जाता है तो वह सोने का रूप धारण कर लेता है। लेकिन उस पारस पत्थर को खोजने के लिए मैंने क्या किया, पाथर घाटा लौह सब, उस पत्थर, प्रत्येक पत्थर पर मैंने लौह माने लौह हथौड़े से बार बार प्रहार किया, और जब मैंने बार बार प्रहार किया तो वह लोहा खत्म हो गया। कह रहे हैं तब पारस कोणे काम, उसके बाद यदि वह पारस पत्थर मिल भी जाएगा तो लोहे के न रहने के कारण उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। इसी तात्पर्य में देखिएगा कि कबीर का कहना है कि वो परमपिता परमेश्वर जो है वह मुझे यदि मरने के बाद मुझे अनुभूति होगी या उन्हें प्राप्ति होगी तो उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने उदाहरण कैसे दिया, पाथर घाटा लौह सब पारस कोणे काम। जब पत्थर पर बार बार प्रहार करते हुए लौह सब घाटा, यानी सारा लौह माने लोहा यानी हथौड़ा, घाटा यानी समाप्त हो जाएगा, तब पारस कोणे का, तब यदि पारस पत्थर मिल भी जाएगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह परमपिता परमेश्वर हमें जब मैं जीवित हूँ उसी समय यदि मुझे प्राप्त होता है तब तो मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ, जिसको मैंने आपको बोला कि यदि आपकी परीक्षा से पहले आपने प्रयास किया तब तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। यदि उसके बाद आपने चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर दिया हो उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। उसी तात्पर्य में इसे स्पष्ट कर लीजिए। सेकंड है, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। आप इसको आप अपने ऊपर देखिए, क्यों? क्योंकि उस समय जो ढकोसले अंधविश्वास अनेक प्रकार के थे, जिसके कारण उन्होंने कहा कि दिन रात उस परम पिता परमेश्वर के अपने कर्तव्यों को मैंने छोड़ दिया है, और अपने कर्तव्यों को छोड़ करके मैं दिन रात मंदिर मस्जिद में बैठ करके उस परम पिता परमेश्वर की राह देख रहा हूँ, जिसके कारण मेरी आँखों में क्या हो गई, झाई यानी धुंधलापन आ गया। पंथ निहार निहार, उनका वो परमपिता परमात्मा से मेरी प्राप्ति होगी, बल्कि परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति यही है कि आप अपना कर्म करिए। लेकिन मैंने तो अपने सब कर्मों का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जो दिखावा रूपी आडंबर था, उसी दिखावा रूपी आडंबर के कारण मैं दिन रात उस परमपिता परमेश्वर की राह को देख रहा था। जी भड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकार पुकार, मेरे जीभों में छाले पड़ गए उस राम के नाम को पुकारते पुकारते, किंतु वह परम सत्ता की अनुभूति नहीं हुई, जिसको मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में बोला था कि चाहे आपके कितने भी मित्र क्यों ना आए हुए हों, लेकिन उन मित्रों में से यदि आपने किसी भूखे व्यक्ति को एक रोटी खिला दी तो वो उस समय जो उसके चेहरे की जो भंगिमा रहेगी, वो जो सुख आपको प्राप्त होगा, वो चाहे आपने हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों के दिल को खुश क्यों न किया हो, वह अनुभूति आपको नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं दिन रात लोगों को दुख पहुंचा रहा हूं, लेकिन दिखावा के आडंबर के रूप में मैं दिन रात ईश्वर की आराधना कर रहा हूं, उनका रास्ता देख रहे हूं, उनके नामों को पुकार रहा हूं, तो मुझे अनुभूति, मुझे जो शांति प्राप्त होनी चाहिए वह नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि यदि आप पुकार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसे सच्चे मन से करिए। नेक्स्ट है, जो रो तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माहे विषुणा, जो गुण काठन खाए। इसको आप इस तरह से देखिए, आप ये बताइए कि मुझे अपने मन का दुख किसी के सामने भी प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसको उन्होंने बोला कि जो रो तो बल घटे,
यदि आप अपने आप को बार बार असहाय दिखाएंगे, यानी अपनी असफलता के लिए आप राह नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपनी असफलता का लेकर के चारों जगह रोना रोएंगे, तो क्या होगा? आपकी बल यानी आपकी जो शक्ति, आपका जो धैर्य है वह घटेगा। और हंसो तो राम रिसाए, यदि आप बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं कोई चीज़ प्राप्त करने पर, तो राम रिसाई यानी आपको अभिमान होगा, और वह अभिमान व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। इसीलिए उन्होंने कहा हंसो तो राम रिसाए। मन ही माए विषुणा जो गुण काठन खाए। मुझे अपने मन में अपने जीवन की सफलता और असफलता के लिए विषुणा माने चिंतन करिए। क्यों? जो गुण काठन खाए, जो माने जिस प्रकार से घुन जिस लकड़ी पर, काठनी माने जिस लकड़ी पर लगता है उस लकड़ी को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार से आप अपनी असफलता के लिए लोगों के सामने जा जा करके अपनी असफलता का दुख मत रोइए, बल्कि अपने मन में चिंतन करिए कि किन कारणों से मुझे असफलता मिली है, तो मैं अपने उन कारणों को दूर करूँगा। न कि जिसको उन्होंने उदाहरण क्या दिया, जिस प्रकार से घुन जिस लकड़ी पर लगता है उस लकड़ी को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने दुख को दूसरों के सामने प्रकट करने। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा, और अलग अलग जब राय देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किन्हें करना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इससे ज़्यादा अच्छा है कि जिस प्रकार से घुन जिस लकड़ी पर लगता है उस लकड़ी को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने मन की असफलता का अपने मन में चिंतन करिए। और दूसरी तरफ यदि आप सफल हो गए हैं तो दूसरों को छोटा समझते हुए भी मत होइए। क्यों? इससे भी परमपिता परमात्मा दुखी होते हैं। इसीलिए आपका जो है छठे दोहे तक कंप्लीट करा दिया गया, और आगे नेक्स्ट उसमें कराएंगे। अब मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर देते जाऊँ।